अब भीम उस सभा से इसलिए नहीं गया था क्योंकि जो निराश राजकुमार थे वो कोई अर्जुन के साथ कुछ गलत ना कर बैठे गुस्से में आए हुए, तो वो भीम उसकी रक्षा करने के लिए वहीं ठहर गए थे। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई थी, शोर मच गया था, जोश बढ़ता जा रहा था कि ऐसा विपल्प आ जाएगा कि तूफान आ जाएगा, एक तरह से यहाँ पे कोलाहल मच जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसे हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ जो राजा थे इन विपल्प मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे कि तुम ऐसे मत करो, और समझाते रहे। इसी बीच भीम और जो अर्जुन थे वो द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चले गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ में सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो चुपके से उनके पीछे हो लिया। उसे किस बात का शक था कि कौन है ये, वो उनके बारे में जानना चाहता था। तो वो कुम्हारी कुटिया में देखा तो वह उसको समझ गया, उसका आश्चर्य की सीमा न रही, वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे उस चीज़ को देखकर। वो वापस लौट आए और अपने पिताजी को बोले कि मुझे पूरा शक है, या फिर कह सकते पूरा यकीन है कि ये पांडव ही है। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पहने जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया था कि जब गठबंधन करके द्रौपदी अर्जुन जा रहे थे तो मैं उनके पीछे हो लिया था। और मैंने वहाँ पे जो दृश्य देखा कुमार की झोपड़ी में कि अग्निशिखा, अग्नि सा तेज था उसके चेहरे पर, एक तेजस्वी देवी बैठी थी, और जो मुझे बातें हुई उनकी आपस में मैंने सुन ली और मुझे पता लग गया कि वह जो देवी है वह कुंती है और ये जो पांचों भाई है वो पांडव ही है। तब राजा द्रुपद ने बुलावा भेजा और पांचों भाई को और माता कुंती को बुला लिया, तो द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन सब पहुंच गए। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया कि हाँ हम कौन हैं। वे जान गए कि पांडव है। राजा द्रुपद फूले न समाये, काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गए थे। क्यों खुश हो गए थे ये आप भी जानते हैं, शायद आपने पिछले जो चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा क्या थी? महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गई तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही है। विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि इसमें यह बात नहीं होनी चाहिए थी, यह बात नहीं थी, या ये बात क्यों नहीं है, आदि बात है। ये इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। काफ़ी ऐसी बातें हैं जो इस बुक में नहीं दी होती। मुझे यह काम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। कई बातें झूठ होती है, कई बातें सही होती है, कई टीवी के अकॉर्डिंग करते हैं कि हाँ इसमें ये दिखाया था लेकिन बुक में नहीं है। कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। मुझे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होती हैं जो इस बुक में ना हो, लेकिन वो अगर मैं आपको उस अकॉर्डिंग करवाऊंगी तो शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हो और हो सकता है ज़्यादा आपको समझ भी ना आए। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही करवाती हूँ जो आपकी बुक में है। वैसे भी अगर कोई डाउट और होता है आपको तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।